बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के साथ। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे पाक पतन के सूबाई हलकों के मतलब। तो पाक पतन के हल्का पीपी 191 की बात करेंगे, जो पाक पतन का हल्का नंबर 1 है। इस हल्का में साबिक सूबाई वजीर मियाँ अता मोहम्मद खान मानिका मुसलसल 3 बार MPA मुंतखब हुए थे, और उन्होंने 2008 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ के फॉरवर्ड ब्लॉक की क़यादत की थी, और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो इस वक्त वज़ीर आला थे उन्हें सपोर्ट किया था। 2013 में फिर वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर MPA मुंतखब हुए, और 2018 के इलेक्शन में उनके बेटे मियाँ मोहम्मद हयात खान मानिका को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया गया, जबकि उनके मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ की तरफ से मियाँ फ़र्क मुमताज़ मानिका उम्मीदवार बने। जबकि उन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के टिकट होल्डर मियाँ अहमद रज़ा खान मानिका के भाई मियाँ फ़ारूक अहमद खान मानिका ने आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ा। जबकि इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साबिक ज़िली सदर राव जमील हाशिम खान ने भी आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ा, लेकिन उस वक्त अहमद रज़ा मानिका और टिकट होल्डर मियाँ हयात खान मानिका के दरमियान सियासी आमांगी ना हो सकी, और वो अपने भाई फ़ारूक अहमद खान मानिका को सपोर्ट करते रहे। और इस तनाज़ुर में उस इलेक्शन में तो फिर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियाँ फ़र्क मुमताज़ मानिका ने कामयाबी हासिल की। मियाँ मोहम्मद हयात खान मानिका और मियाँ फ़ारूक अहमद खान मानिका दोनों इलेक्शन हार गए। और नाजरीन, अब जो इस हल्का की ताज़ा तरीन पोजीशन है, उसमें टिकट होल्डर मियाँ मोहम्मद हयात खान मानिका और उम्मीद है कि उन्हें टिकट मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ मौजूदा MNA मियाँ अहमद रज़ा खान मानिका के छोटे भाई फ़ारूक अहमद खान मानिका का दावा है कि वो टिकट हासिल करने में कामयाब होंगे। तो दूसरी तरफ मियाँ फ़र्क मुमताज़ मानिका, जो तहरीक इंसाफ के साहिवाल डिवीज़न के कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनका टिकट तकरीबन कन्फर्म है। अब सूरत हाल ये होगी कि इस हल्का में मियाँ मोहम्मद हयात खान मानिका और मियाँ फ़ारूक अहमद खान मानिका के लिए टिकट का असूल बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, और दोनों तरफ से सख्त जंग जारी है कि टिकट किसको मिलता है। तो नाजरीन, अगर टिकट हयात मानिका को मिला तो तब भी मुस्लिम लीग का नुकसान हो सकता है, और अगर टिकट मियाँ फ़ारूक अहमद खान मानिका कामयाब हो गए लेने में, तो उस तनाज़र में भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचेगा, जो भी इनमें से उम्मीदवार होगा। और मियाँ फ़र्क मुमताज़ मानिका, जो पिछली दफ़ा पहली बार सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े थे, वो पाक पतन के तहसील नाज़िम भी रह चुके थे। इस साल उनके क्रेडिट पर काफ़ी तरक्याती काम है, और ख़ास तौर पर पाक पतन और बहावल नगर को मिलाने वाला रोड, चनपीर रोड, जो दरियाए सतलुज से शुरू होता था और पाक पतन तक की नकारा सड़क को उन्होंने बनवाने में कामयाब हुए हैं, और ये सड़क बहावल नगर और पाक पतन का मुआशी हब है। और इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी तरक्याती काम करवाए हैं। तो नाजरीन, दूसरी तरफ इस हल्का में राजपूत बरादरी का वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा है। राव नसीम हाशिम खान और राव मोहम्मद जमील हाशिम खान राजपूत बरादरी को लीड करते हैं। पिछली दफ़ा राव जमील हाशिम खान ने आज़ाद हसीयत से इलेक्शन में 5,500 से ज़्यादा वोट लिया, जबकि राव नसीम हाशिम खान ने मियाँ फ़र्क मुमताज़ मानिका। चलते चलते एक और बताता चलूँ, इस हल्के में एक और उम्मीदवार का इजाफा हुआ है। चौधरी नईम नज़र अराई और चौधरी सलीम नज़र अराई ऑफ जनूबी अफ्रीका ने अपना उम्मीदवार मियाँ ज़ाहिद सरफराज भट्टू को मैदान में उतारा है। मियाँ ज़ाहिद सरफराज भट्टू के क्रेडिट पर बहुत सारी इज्तिमाई शादियाँ करवाना,
حلقے کے غریب لوگوں کے لیے میڈیکل کی فری سہولت فراہم کرنا، اور یہ تمام سہولتیں نعیم نظر برادران نے عوام کو دی ہیں، اور وہ میاں ذات سرفراز وٹو کو کامیاب کرانے کے لیے کافی کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ میاں محمد حیات خان مانیکا، میاں فاروق احمد خان مانیکا اور میاں فرخ ممتاز مانیکا، اور یہ ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، مانیکا خاندان سے، اور تینوں کا ووٹ بینک موجود ہے۔ چوتھی شکل ذات سرفراز وٹو کی شکل میں آئی ہے، جو کہ وہ بھی وٹو برادری سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور مین امیدواران کا تعلق وٹو برادری کی طرف سے ہی ہے۔ تو ناظرین، اگر الیکشن ہوتا ہے تو بہت زبردست مقابلہ ہوگا، کسی بھی امیدوار کی جیت حلقہ کے لیے بہت اہم ثابت ہوگی۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز پاکستانی۔